हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे साइन 18 डिग्री को हमें डिवाइड करना है कोस 72 डिग्री से, मतलब इसको इवेलुएट करके बताना है कि ये क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला समझते हैं कि हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये लिखा है साइन थीटा, जहाँ पे साइन थीटा लिखा होगा हम उसकी जगह लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। हम मान के चलेंगे ये जो साइन 18 है, ये जो 18 है ये 18 नहीं है, ये थीटा है। तो उसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि ये जो 18 है ये क्या है, थीटा। तो हम यहाँ पे 18 रखेंगे, थीटा की जगह हम 18 यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद साइन 18 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कोस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 90 में से जब 18 घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 72। तो जहाँ पे साइन 18 लिखा होगा हम वहाँ पे कोस 72 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे साइन 18 लिखा है, हमने साइन को कोस में चेंज किया। ये जो साइन है हमने इसको कोस की टर्म में लिख रहे हैं, हम इसमें यहाँ पे कोस में चेंज कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कोस को साइन में चेंज करना तो ये क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा। कोस को हम साइन में चेंज करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल हमने चेंज किया है साइन को कोस में। तो साइन को कोस में कैसे चेंज करते हैं, तो वो फॉर्मूला है हमारा ये कि अगर कहीं साइन थीटा लिखा होगा तो हम उसको बराबर लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ पे साइन 18 लिखा था तो हमने इसको 18 को दिमाग में थीटा मान के चले, तो हमने इसको लिखा अगर ये थीटा है तो कोस 90 माइनस थीटा यानी 18। तो उस हिसाब से ये हमारा कोस 72 बना। तो साइन 18 को, ये जो साइन 18 है ये बराबर हो जाएगा कोस 72 के। तो अब हम साइन 18 को यहाँ से हटा देंगे और कोस 72 लिखेंगे, और ये हमारा कोस 72 अपॉन में था तो हमने इसको ऐसे का ऐसे ही रखा। उसके बाद ये दोनों सेम है, कोस 72 यहाँ पे है और कोस 72 यहाँ पे है, तो हम इसको काट सकते हैं और ये कटने के बाद हो जाएगा हमारा 1। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आया 1। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो ये सेकेंड पार्ट है हमारा tan 26 डिवाइड करना है कोट 64 डिग्री से। तो यहाँ पे हम सेम ही बात करेंगे कि tan को या तो हम कोट में चेंज करेंगे, कोट को या तो फिर हम tan में चेंज करेंगे। या तो हम tan को चेंज करना है हमें या फिर कोट को चेंज करना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो फर्स्टली हम ये मान के चलते हैं कि हम इस tan को कोट में चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के। तो ये जो tan 26 है, ये 26 है, इसको दिमाग में हम थीटा मान के चलेंगे कि ये 26 थीटा है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा क्या है, थीटा 26 डिग्री है। तो हमारा ये 26 डिग्री यहाँ पे हमें रखना है। उसके बाद tan 26 को हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे कोट है तो कोट ऐसे का ऐसे ही रखना है। और 90 माइनस 26, जब ये 90 में से 26 जाएगा तो ये 64 हमारा आ जाएगा। तो जहाँ पे tan 26 लिखा होगा वहाँ पे हम कोट 64 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम चेंज करके लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे tan 26 लिखा है तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और हम लिखेंगे कोट 64 और इसको डिवाइड करेंगे कोट 64 से। अब कोट 64 से कोट 64 को हम काट सकते हैं, उस हिसाब से ये कट के आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर 1 हुआ। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है यहाँ पे कोस 48 माइनस साइन 42। हमें इसको सोल्व करना है और आंसर बताना है। तो ये हम फॉर्मूले से ही सोल्व करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, या तो हम इस कोस को चेंज करें साइन में, या फिर हम साइन को कोस में चेंज करें। कोई सा भी एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, या तो कोस को साइन में चेंज करेंगे या साइन को कोस में चेंज करेंगे। तो हम बात करते हैं, हम साइन को कोस में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। तो जहाँ पे साइन थीटा लिखा होगा वहाँ पे हम साइन थीटा हटा के कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब ये जो है साइन 42, इसको हम मान के चलते हैं ये जो 42 है ये थीटा है। जब ये 42 थीटा है तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 90 माइनस 42। अब ये साइन 42 को अब हम ऐसे कर सकते हैं, कोस ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। 90 में से जब हम 42 माइनस करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो साइन 42 को चेंज करके हम कोस 48 लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हमारा ये साइन 42
cos 48 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये 42 को हटा देंगे, साइन 42 को हम यहाँ से रिप्लेस करके cos 48 यहाँ पे हम रखेंगे। और ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, कुछ तो घट रहा हो जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर सकें। अब ये cos 45 है, cos 48 है और ये भी cos 48 है, तो ये आपस में माइनस हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका आंसर 0 देंगे, क्योंकि ये भी सेम नंबर है, ये भी सेम चीज़ है, और सेम चीज़ में से जब सेम चीज़ घटती है तो वो 0 हो जाती है। जैसे 4 में से 4 हम घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, x में से x घटाएंगे 0। उसी हिसाब से cos 48 जो भी सोल्व करके आएगा, एक जो भी वैल्यू आएगी, ऐसे ही cos 48 सेम वैल्यू आएगी तो हम घटा के उसको 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर 0 हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।